दोस्तों हरियाणा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी। इसको लेकर के सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन के लिए प्रदेश सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जी हाँ गाइस, और ये दिल्ली एनसीआर के हरियाणा रीजन में रहने वाले लोगों के लिए और पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी हरियाणा RRTS यानी कि हरियाणा नमो भारत के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से स्टेशन कहाँ पर बनेंगे, कितने स्टेशन बनेंगे, कब बनेंगे, मंजूरी मिल गई है, क्या इसका DPR रिपोर्ट तैयार हुआ, कब इसका ग्राउंड वर्क स्टार्ट होगा। आइए जानते हैं डिटेल में हरियाणा नमो भारत ट्रेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में जो नमो भारत ट्रेन चलेगी उसका DPR तैयार हो चुका है और अब DPR को मंजूरी भी मिल चुकी है। DPR को मंजूरी मिलने के बाद इस वाले प्रोजेक्ट पर अब तेजी से काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली और हरियाणा आने वाले लोगों का सफर बेहद आसान होने वाला है। बीते दिनों हरियाणा की सैनी सरकार ने प्रदेश में नमो भारत ट्रेन के लिए 34,000 करोड़ रुपए के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अब DPR को शहरी एवं आवास मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार है। आपको जानकर के खुशी मिलेगा गाइस कि भारत के जो शहरी एवं आवास मंत्रालय है वो भी हरियाणा के ही हैं। हरियाणा के पूर्व CM ही इस वाले मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो आप इतना तो समझ जाइए कि इस वाले प्रोजेक्ट के लिए शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी मिलना निश्चित ही है, क्योंकि वो हरियाणा के पूर्व CM रह चुके हैं। मंजूरी मिलने के बाद तेजी से इस वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया लेटेस्ट अपडेट इसका कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 34,000 करोड़ रुपया के अनुमानित लागत से इस वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और अब इसे सेंटर के पास भेजा जाएगा। सेंटर से अप्रूवल मिलता है तो 2025 के बजट में इसके लिए बजट निकाला जाएगा और अगर बजट निकल गया तो फिर बजट के अकॉर्डिंग टेंडर जारी करके काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है, आइए थोड़ा सा इसे भी डिटेल में जान लेते हैं। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। तो गाइस, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा के पानीपत तक RRTS कॉरिडोर को बनाया जाना था और इसका DPR रिपोर्ट भी तैयार था। लेकिन जब हरियाणा में नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से हरियाणा के सिर्फ पानीपत तक ही RRTS कॉरिडोर को नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसे पानीपत से आगे करनाल तक विस्तार करेंगे। अभी 1 महीने पहले की बात है, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बैठक में रैपिड रेल को पानीपत से आगे करनाल तक चलाने पर सहमति बनी थी और कहा गया था कि जल्द ही रैपिड रेल कॉरिडोर के सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए, पानीपत तक तो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है, उसका DPR रिपोर्ट भी तैयार है, उसको मंजूरी भी मिल चुकी है राज्य सरकार के द्वारा और अब इसे सेंटर के पास भेजा गया है। इसका लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दे दिया पहले ही ऊपर। लेकिन पानीपत के बाद करनाल तक का जो सर्वे है वो बाकी है। वहाँ पर सर्वे होगा, वहाँ पर किन किन जगहों से होकर गुजरेगा, कितने स्टेशन बनाए जाएंगे, इसका सर्वे अभी जारी है। चूंकि बजट के अभाव में अभी तक इस वाले प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट नहीं हुआ था, अब करनाल तक इसके विस्तार के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर को चलाया जाएगा। दिल्ली से करनाल की दूरी 135 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से करनाल से दिल्ली जाने में अभी 2.5 घंटे, कभी कभी जाम में फंस गए तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। दिल्ली करनाल के बीच रैपिड रेल चलने से यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। अभी जो 2.5 घंटे का समय लग रहा है वो 1 घंटे से कम समय में पूरा हो जाएगा, ओनली 45 मिनट में। अगर ये बनता है तो फिर हरियाणा, करनाल, पानीपत इस रीजन में एक नया रफ्तार पकड़ेगा जो लोगों के 2 घंटे के समय को आधे घंटे में कवर करेगा, 2.5 घंटे के सफर को 45 मिनट में। इस रूट पर चलने वाली रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी। गाइस, आपको बता दें कि पिछले 1 साल में नमो भारत में 40 लाख से ज्यादा यात्री ने सफर किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने प्यारे भारत में RRTS को हैंडल करने का काम NCRTC करती है और दिल्ली पानीपत रैपिड रेक्स RRTS कॉरिडोर को भी NCRTC ही बनाएगी। ये RRTS कॉरिडोर सुरंगों और एलिवेटेड वायडक्ट की एक श्रृंखला के माध्यम से दिल्ली, सोनीपत, पानीपत को जोड़ेगा, जिसे करनाल तक भी बढ़ाया जाएगा। रैपिड रेक्स लाइन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा विकसित की जाने वाली 3 प्रारंभिक चरण। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में यह लाइन सराय काले खां से शुरू होगा। यही कारण है कि सराय काले खां RRTS कॉरिडोर को बहुत ही बड़े और बहुत ही अद्भुत तरीके से तैयार किया जा रहा है।
क्योंकि दिल्ली का जो सराय काले खां है वो एक जंक्शन का काम करेगा। यहाँ से आप दिल्ली मेरठ आरआरटीएस पर भी जा पाओगे, दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर पर भी जा पाओगे और दिल्ली अलवर यानी कि राजस्थान वाला जो आरआरटीएस कॉरिडोर है उधर भी जा पाओगे। तो ये बहुत बड़ा जंक्शन होने वाला है, इसीलिए इसे बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। बहुत जल्द ये बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये तैयार होगा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी 55 किलोमीटर ऑलरेडी ओपन है। तो दिल्ली के सराय काले खां से हरियाणा वाला आरआरटीएस कॉरिडोर स्टार्ट होगा। आगे जाकर के ये कश्मीरी गेट आईएसबीटी से जुड़ेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए सोनीपत, गन्नौर, समालखा इन शहरों से होते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा, जिसे आगे करनाल तक भी विस्तार किया जाएगा। इसको दिसंबर 2020 में ही हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसका डीपीआर है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। इसे राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी भी मिल गई है और ये इसकी लेटेस्ट अपडेट है। वर्तमान में दिल्ली और केंद्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रतिक्रिया है। अगर दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर बन जाता है तो हर दिन करीब 7.5 से 8 लाख लोग यात्रा करेंगे डेली बेसिस पर। एवरेज में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आरआरटीएस कॉरिडोर यहाँ पर चलेगी, जिसका हाई स्पीड 180 होगा। आरआरटीएस कॉरिडोर में हम लोग मानक गेज ट्रैक का यूज कर रहे हैं जो कि 1435 mm का होता है। रोलिंग स्टॉक का यूज किया जा रहा है। सिग्नलिंग के लिए हम लोग यूरोपियन ट्रेन का सिग्नल नियंत्रण प्रणाली का यूज करेंगे। जैसा आप दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर देख रहे हैं ठीक वैसा ही इसे बनाया जाएगा, बल्कि और भी इसे अच्छे तरीके से सुधारा जाएगा। पहले वालों में जो भी कमी आएगी उसको सुधार करके इसे और बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली से पानीपत जाने वाले आरआरटीएस का किराया कितना होगा अभी इस पर कुछ घोषणा नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इस पर ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आई थिंक गाइस दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में जानकर के आपको अच्छा लगा होगा। दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर पर मेरे चैनल पर आपको और भी डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेशन से होकर के ये गुजरेगा। बाकी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट था, राज्य सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इसे सेंटर के पास भेजा गया है। सेंटर से अप्रूवल मिलने के साथ ही टेंडर जारी करके इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मोटे तौर पे अगर आप देखें जो हमारी जो आरआरटीएस ट्रेन है जिसको हम नमो भारत ट्रेन भी कहते हैं, उसमें उसकी डिज़ाइन स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी डिज़ाइन स्पीड है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। वो चलेगी, उसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो है हमारा है उसमें 6 डिब्बे की गाड़ी चल रही है फ़िलहाल। आगे चल के 9 गाड़ियों तक, 9 कार्स तक हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 3 कार की हमारा कोच इसमें रहने वाले हैं। बाकी गाइस आप दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप किसी और राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या हमें आरआरटीएस कॉरिडोर को एनसीआर रीजन को छोड़ करके और किन्हीं शहरों में चलाना चाहिए। आपके हिसाब से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर हमें आरआरटीएस को चलाना चाहिए। कमेंट नाउ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए, हमारे बेल आइकन को जो दबाइए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।